पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको ब्रेन रूल समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग जो है काम कैसे करता है। देखो ये जो हमारा दिमाग है ये टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, ये पिक्चर फॉर्म में याद रखता है। तो सबसे पहले जो भी चीज आप पढ़ाई करते हैं उसको सोचो, उसके बारे में जो चीज आप पढ़े हैं उसका डेली लाइफ से रिलेट करो, डेली लाइफ से कुछ जोड़ दो, कहानी बनाओ और कहानी बना बना के उसको अपने दिमाग में डालो। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, पिक्चर फॉर्म में याद रखने में इसको सुविधा होता है। तो पहले इस तरह से याद रखो। और पहला चीज कि कब कब पढ़ें कि हमारे से दिमाग में जाके फिट हो जाए। तो आपको यही स्टडी रूल देने वाले हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं ताकि आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। शेयर करो, जो बालक को पढ़ने लिखने में तकलीफ होता है, जो याद नहीं रख पा रहा है, उसको सही टेक्निक शेयर करो ताकि पढ़ सके और इंडिया बढ़ सके। चलो तो सबसे पहले किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद रहे, चलो बाबू बताते हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी रूल। देखो आजकल स्मार्ट नहीं बनोगे बाबू, स्मार्ट नहीं बनोगे तो कोई नहीं करेगा। स्मार्ट स्टडी रूल, अगर हार्ड वर्क करोगे तो हड्डी निकल जाएगा, ये तो गारंटी है, हड्डी निकल जाएगा। इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट बनना है, हीरो जैसन। तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क में क्या करना है, स्मार्ट स्टडी रूल। इसमें आपको सोचो कि सबसे पहले स्टडी करने के लिए ऐसा देखा गया है रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज हम पढ़ते हैं उसको 24 घंटा के अंदर 50% डाटा भैया भूल जाओगे। जो चीज आप पढ़ोगे 24 घंटा के अंदर 50% भूल जाओगे। जैसे अभी कुछ तुमको पढ़ा के भेज दिए, अब जब पढ़ के जाओगे और कल इस टाइम में आओगे, उसके बाद लगेगा कि यार गणेश सर आपने इस टॉपिक को तो पढ़ाए थे लेकिन पूरा कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, मतलब आधा डाटा आपके दिमाग से डिलीट होने लगता है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो बढ़िया रूल दे देते हैं, एकदम सुपर रूल दे देते हैं एकदम। इसको बाबू कॉपिया के पहले पेजवा में लिख लेना है। तो देखो सबसे पहले इसको लगाना है I1 क्यूब। अगर आप 9, 10, 8 का स्टूडेंट होंगे 1 क्यूब का मतलब जान रहे होंगे ऑलरेडी। 1 क्यूब का मतलब 1 और बेटा फिर से 1। तो I का मतलब याद रखना इमीडिएट, आई का मतलब याद रखना बाबू इमीडिएट। क्या याद रखेगा बाबू, इमीडिएट का मतलब तत्काल, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल। अरे तत्काल नहीं समझता है तो तुरंत समझता है, तत्काल नहीं समझता है तो तुरंत समझता होगा। अगर तुरंत भी नहीं समझता है तो अभी समझ रहा है, जो अभी बता रहे हैं अभी। तो अभी तत्काल मैंने तुरंत या फिर अभी, जो अभी पढ़ाएंगे, अभी तत्काल जो पढ़ा के भेजेंगे वो तुम यहां देखो 24 घंटा के अंदर आधा भुला जाएगा, 50% 60% तुम भूलिए जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो पढ़ना क्या है, देखो ये 1 से याद रखना बाबू 1 डे, 1 से याद रखना 1 डे मैंने 24 घंटा। जो अभी तुरंत पढ़ के जाएगा उसको 24 घंटा के अंदर आपको एक बार रिवीजन कर देना है, एकदम देसी भाषा में। जो तुम पढ़ के गया है, जो तुमको समझा के भेजे हैं, जो नोट्स दिए हैं, नोट्स बनवाए हैं, कॉपी में लिखवाए हैं, 24 घंटा के अंदर आपको एक बार रिवीजन करना ही करना है, ताकि जब तक तुम भूलो उससे पहले फिर से ब्रेन एक बार उसको देख ले और आपको हमेशा याद रह जाए। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ क्या करना है, एक दिन के अंदर याद कर लिए, उसके बाद 1 से याद रखना बाबू 1 वीक, 1 से याद रखना बेटा 1 वीक। 1 वीक मैंने एक सप्ताह मैंने 7 दिन। जो आज पढ़ा के भेजे, अब डेली तुम वही तो नहीं पढ़ोगे, डेली क्लासरूम आओगे तो नया नया टॉपिक आपको बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। अब डेली एक तो देखना नहीं है, तो जो चीज तुम आज पढ़ा है उसमें डेट डाल दो कॉपी में कि यार इतना दिन पढ़े, उसको 7 दिन के अंदर या तो 7वां दिन देना होगा, गिन रहना 1, 2, 3, 4। अरे इसीलिए तो कॉलेज स्कूल में ट्यूशन में छुट्टी दिया जाता है 1 सप्ताह में 1 दिन, ताकि जाके पूरा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। सब बलकवन सोचता मौज करने के लिए मिला है, करो ना बाबू मौज। अगर 6 घंटा आज पढ़ने के लिए अब तैयार नहीं है तो आने वाला दिन में 8 से 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना। और नहीं तो कोई अगल बगल में कर रहा होगा, गांव मोहल्ला में चाचा बाबा पापा से पूछो कि कितना काम करने में मेहनत पड़ता है। अगर इस टाइम में जकड़ के मेहनत नहीं करोगे, 6 घंटा नहीं पढ़ोगे तो 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना आने वाला दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहां देख लो 1 वीक मतलब 7 दिन के अंदर आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। और फिर तो 1 वीक आप समझ गए, और फिर 1 से याद रखना है आपको 1 मंथ। 1 मंथ मतलब कितना दिन होता है, 30 दिन या फिर 31 दिन। लेकिन आपको 30 दिन 31 दिन नहीं, आजकल देखता होगा जो जियो है, एयरटेल है या फिर दूसर कंपनी है, ककरो महीना 18 दिन में लग जाता है, ककरो महीना 21 दिन में लग जाता है, ककरो महीना देख रहा है 28 दिन में लगता है, ककरो 30 दिन में लगता है। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट हैं, आप अपना महीना 21 दिन में लगा लीजिए। 1 महीना का मतलब 21 दिन, आपको 21 दिन में अपना महीना लगा लेना है। तो देखो बाबू, जो अभी तुरंत जो पढ़ा के भेजेंगे उसको 24 घंटा के अंदर एक बार आपको फिर से रिवीजन कर ही देना है। एनी हाउ एकदम
सोच लो कि यार जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे होमवर्क, जब तक बनाएंगे नहीं, तब तक खाएंगे नहीं, तब तक सूतेंगे नहीं। दिमाग को एकदम संदेश दे दो कि बाबू जितना जल्दी तुम याद रखेगा उतने जल्दी तुमको सोने को मिलेगा, उतने जल्दी तुमको खाने को मिलेगा। पहले इसको समझाओ ठीक से। तो इसको आप समझा दिए तो आपको तत्काल फिर वन का मतलब 1 डे, मतलब 24 घंटा के अंदर एक बार रिवीजन करना ही करना है। और 1 से बाबू आता ना 1 वीक, मतलब 1 सप्ताह के अंदर फिर से रिवीजन करना है। और 1 का मतलब 1 मंथ, मतलब 21 दिन के अंदर आपको फिर से रिवीजन करना है। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो जब एग्जाम में आप जाओगे तो सुपर, जैसे देखोगे ऑप्शन 4 गो ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन में बोलेगा यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार यहाँ तो देखो देख रहे हैं ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ऐसे करने का जरूरत एकदम नहीं पड़ेगा। जैसे ऑप्शन देखे वो क्रैक से मार दो कि यही होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जब 4 बार किसी भी चीज को देख लेता है तो वो हमेशा कभी भूलता नहीं है। इफ यू रिवाइज एनी टॉपिक 4 टाइम, इफ यू रिवाइज एनी टॉपिक 4 टाइम देन इट गेट परमानेंट इन योर ब्रेन। जब 4 बार इसको आप रिवीजन कर लोगे तो ये आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाकर कभी भूलेगा नहीं। ऐसे समझो नया शहर चल गए घूमने के लिए, चलो थोड़ा शहर घुमा के लाते हैं। आप चल गए एक नया शहर घूमने के लिए, सोचो कलकत्ता चल गए, मुंबई चल गए। आप नए जगह पर जब जाओगे तो उस जो सड़क पर जाओगे, रोड में जाओगे, तो आपको फर्स्ट दिन तो याद नहीं रखेगा, पूरा लगेगा कि यार कहाँ आ गए, कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं लगेगा। फिर वही रोड में दोबारा क्रॉस करोगे सेकेंड दिन तो आपको लगेगा कि हाँ यार हल्का हल्का रोड समझ में आने लगता है। और इसी तरह से जब थर्ड बार जाओगे तो सब आपको आने लगेगा, पहले से जान जाओगे कि आगे जाके हचक्का है, वहाँ टर्निंग है, वहाँ डंपर है, वहाँ इस तरह से है, वहाँ गड्ढा है, इस तरह से सब आने लगता है। और इसी तरह से और चौथा बार जब जाओगे तो ऑलरेडी सब जान जाओगे, पहले से ब्रेक लगाने लगो यहीं से कि आगे गड्ढा होगा, वहाँ सड़क होगा, वहाँ वो है, वहाँ दुकान है, वहाँ टर्निंग है, यहाँ मोड़ है। इसी तरह से दिमाग में जब 3-4 बार एक ही चीज़ जाने लगता है तो दिमाग में जाके सब सारा चीज़ बैठ जाता है और इसको याद कर लेता है। इसीलिए आप लोग को भी जब पढ़ाई करना है तो 4 बार आपको रिवीजन करना है, और कब कब करना है आपको हम बता दिए। इसी तरह से जब फर्स्ट बार आप पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट बार में समझ में नहीं लगता, बॉन्ड्स करने लगता है। अरे शुरू बार में जब इसको खोज करने में, लिखने में इतना टाइम लग गया तो आपको 2-4 बार पढ़ने में क्या दिक्कत है? जब इसको खोज करने में, कोई भी जो कंसेप्ट मिला है उसको खोज करने में, लिखने में इतना टाइम लगे क्या, तो आप 4 बार पढ़ नहीं सकते हैं? पढ़ ही सकते हैं। आपका पढ़ने से फ्यूचर जब सिक्योर हो रहा है, फ्यूचर अच्छा हो रहा है तो पढ़ो। और हमारा जो दिमाग है वो टेक्स्ट फॉर्म में कम याद रखता है, ये पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा याद रखता है। इसीलिए सबसे पहले जो चीज़ आप पढ़ाई करते हैं उसको निमोनिक्स बनाओ, और तो डेली लाइफ रिलेटेड से जोड़ लो। डेली लाइफ में कुछ जो देखा है उससे जोड़ने का कोशिश करो, दिमाग में उसका पिक्चर बना लो कि हाँ इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा और इस तरह से होगा। तो इस तरह से जब कर लोगे तो ये आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।